ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? जब ये भाषण आप अपने पास रखें, मैंने बताइए क्या कर लेंगे? मिस्टर मोदी, अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो जी हाँ, कैसे हैं आप तमाम दोस्त? हमारी तरफ से आप तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वैसे गोदी मीडिया वाले बोंगियां मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन जब इस मोतरवासी को मिर्चें लगती हैं तो यकीन माने दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। पता नहीं कौन सा माल फूकते हैं पाकिस्तानी कि ये कह रहा है पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अच्छा, ऐनक एडी स्पीड ਨਾਲ ਲਾਈ ਸੂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣ ਨਸ ਗਈ ਸੂ। तो खैर चलिए नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए गोदी मीडिया की ऐसी मज़ाहियतरीन बोंगियां लेकर आ चुके हैं जिनको देखने के बाद जरूर आप अपनी हंसी को नहीं रोक सकेंगे। भविष्य बताने के लिए कह रहा, मैं कह रहा हूँ कम से कम ये बता दीजिए कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम कहाँ छुपा के रखे हैं। अच्छा। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। आपको लगता है कि न्याय हो गया या अभी बाकी है? दलाल दलाल। इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, सबसे पहले इस जंग जहाज को देखें। इसका घर वाले नहीं पूछते और ये सोशल मीडिया पर आकर कहता है कि भारत पूछता है। लो फिर भारत क्या पूछता है ये भी जरा सुन लें। गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, पूछता है भारत। अच्छा। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के नेता हमेशा सुबह शाम खुलकर जब उनकी आंख खुलती है तो सीधे जाते हैं कैमरा के सामने और कहते हैं हमें भारत से खौफ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, चिंता मत करो, भारत अटैक नहीं करेगा। एक जोकर तो वहां पे पाकिस्तान के सेनेट पे खड़ा हो गया और कहता है, जिसको मैं कहता हूं पाकिस्तान का राहुल गांधी। वैसे भी राहुल गांधी को बहुत पसंद करते हैं ये पाकिस्तान। ये देखो ये कैसे बोलता है, बड़ी तीखी सी आवाज है, कोई ठहराव नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। आजकल वेट लूज करने के लिए एक पिल आती है, ओजेम्पिक बहुत खा रहा है वेट लॉस के लिए, हालत खराब है, जोकर टाइप का आदमी है और कुछ भी बोलता है, बोलने का तरीका भी अलग है। जलवा है हमारा। नाज़रीन, पाकिस्तानी बल्लेबाजों से कोई और काम हो या ना हो, लेकिन इंडिया को रोस्ट करने वाला काम अच्छे से कर लेते हैं। अब सर इस बल्लेबाज के काम चेक करें, ये मिशन सिंदूर का तंदूर बना देता है। इन्हीं में से एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम था फहीम अशरफ, जिन्होंने खुलेआम भारत की महिलाओं के दर्द का मजाक उड़ाते हुए हमारे देश की गरिमा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। शर्मनाक। लेकिन अब पाकिस्तान ने एशिया कप की टीम में इस पाकिस्तानी क्रिकेटर को चुन लिया है और ये शायद 14 सितंबर को भारत के खिलाफ खेल सकता है। इसीलिए आज बड़ा सवाल जो हम बार बार पूछ रहे हैं, बार बार पूछेंगे कि क्या ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हम क्रिकेट खेलेंगे? मुझे घर जाना है तो ये गन फट दोस्तों, जब से ट्रंप ने इंडिया वालों को छोड़कर पाकिस्तानियों की तारीफ करना शुरू की है, तब से गोदी मीडिया की तशरीफ से धुएं निकलना शुरू हो गए कि भाई ये ट्रंप हमें छोड़कर पाकिस्तानियों की तरफ क्यों चला गया। ट्रंप ने कहा था आई लव पाकिस्तान। सुनिए। Between Pakistan, I love Pakistan. Between Pakistan, I love Pakistan. भाई अब आपको बताऊं, ये जो प्यार मोहब्बत ट्रंप का और मुनीर का चल रहा है, जली ना तेरी भी जली ना, इसके पीछे वजह क्या है और इसके बाद क्या जवाब मिलने वाला है? दरअसल अमेरिका के यूटर्न से दुनिया हैरान है। अचानक अमेरिका का पाक प्रेम जाग गया। अमेरिका ने जंग में पाकिस्तान का पक्ष लिया, भारत की मार से बचाने के लिए दखल की कोशिश की। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का क्रेडिट लेने की कोशिश की। युद्ध रुकने के बाद पाक आर्मी चीफ को डिनर पर बुला लिया। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में ऐसी घटना पहले कभी देखने को नहीं मिली है। इस बीच खबर है कि आर्मी चीफ मुनीर फिर अमेरिका जा रहे हैं। बस हवा निकल गई।
और यार अगर ट्रम्प की बात हो रही है तो फिर यहाँ इस पापा की परी के काम चेक करें। ट्रम्प को पैगाम भेज रही होती है, लेकिन पैगाम भेजने के बजाय ट्रम्प के साथ प्यार मोहब्बत का इजहार करने लग जाती है। ये ट्रम्प तक पहुंचा रही हूँ पूरे देश की तरफ से, और ये कहा भी गया है कि फूल नुकीला किया जो तुमने कांटा बनकर तुम्हें चुभेगा। जितना कल को प्यार बढ़ाया आज तुम्हारा दर्द बढ़ेगा। हम दुनिया के अर्थतंत्र की नई नवेली ताकत है। ट्रम्प तुम्हारा महंगा टैरिफ तुमको महंगा बहुत पड़ेगा। ट्रम्प तुम्हारा महंगा टैरिफ तुमको महंगा बहुत पड़ेगा। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी। दोस्तों वैसे हम इंडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे वो कैसे? अरे भाई जरा सोचें, अगर इंडिया वालों को कीड़ा तंग ना करते और ये हमसे जंग ना करते तो पूरी दुनिया को कैसे पता चलना था कि पाकिस्तान के पास कितनी ताकत है। फाइल को गौर से देखिए, तस्वीर देख रहे हैं आप, जो फाइल है काले रंग की फाइल जो शहबाज और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में आपको नजर आ रही है। इस फाइल में पाकिस्तान के एटम बम का जिक्र है जो अरब देशों के पास गिरवी रखा जा चुका है। अच्छा, और हालत देखिए कि अपने एटम गिरवी रखने के बाद भी शहबाज शरीफ किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, दांत दिखाई दे रहे हैं इनके, जैसे लग रहा है पता नहीं क्या हासिल कर लिया है। दोस्तों इस मंत्री का प्रोग्राम तो शुरू होने से पहले ही बढ़ जाता है। ये अवाम को बताने के लिए आता है कि जंग के दौरान हमने पाकिस्तानियों का क्या हाल किया, लेकिन आगे से अवाम इसकी बैंड बजा देती है। अब सिर्फ इस लड़के का सवाल सुने और अपनी हंसी को रोक कर दिखाएं। आपका इंडिया नाम भी हटाने की कोशिश कर रहे थे आप, तो इंडिया की जगह भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? गुड क्वेश्चन। इसका देश का नाम क्या, इंडिया है कि भारत है? भारत भी है और इंडिया भी भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। अच्छा, हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। खत्म। ये तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों हाफिज साहब ने इंडिया वालों की ऐसी मंजी ठोकी है कि ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब सिर्फ मुझे वाली सरकार के काम चेक करें, ये तो सीधा मौलाना साहब बन जाता है। अपने आराम से अपने घर में देखो, अपनी इकोनॉमी ठीक करो। दुनिया भर का ठेका ले रखा है इस मुल्ला मुनीर ने दुनिया भर का ठेका ले रखा है, इस्लाम फैलाने का, गजवाए हिंद करने का, बांग्लादेश में तख्ता पलटने का, पंजाब में उंगल देना, जम्मू कश्मीर में उंगल देना। अबे साले, यार मैं पाकिस्तानियों को तो यही सलाह दूंगा कि एक कहावत है इंडिया में, पता नहीं पाकिस्तानियों ने तो नहीं सुनी होगी कहावत, कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग है ना हमारे, बुजुर्ग यही बोल के गए कि बेटा कभी बड़े बोल मत बोलो। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। चुप रहो, लेट योर सक्सेस स्पीक। अभी जमीन से तेल नहीं निकला, जमीन से लोहा नहीं निकला, जमीन से सोना नहीं निकला, और आसिम मुनीर ये कह रहे हैं कि वी आर रेडी टू लीड द वर्ल्ड। मतलब बाकी सब गधे हैं, पाकिस्तान लीड करेगा। और फिर जब कुछ नहीं निकलेगा जमीन से, फिर ये तब तक पाकिस्तानी कौम भूल चुकी होगी। पाकिस्तानी कौम इतना क्यों याद रखेगी? हाँ, तो ये यही चीज है। ये भी तो बोला था कि कराची में तेल है, कराची कोस्ट में। हाँ, ये भी बोला था कि 250 अरब डॉलर का कोयला है सिंध में। वो खड़ा होकर वो रिपोर्टर ने बोला। हाँ, रिपोर्टर ने बोला, मैं जिस जगह खड़ा हूं मेरे पैरों के नीचे, जमीन के नीचे 250 अरब डॉलर का कोयला पड़ा हुआ है। अब वो कोयला पड़ा हुआ है, वो निकलता ही नहीं ऊपर यार। और अब से यहाँ इस बिलो रानी की हालत देखें। सऊदी वाले शहबाज शरीफ का ऐसे इस्तेकबाल करते हैं जिसको देखकर ये भी परेशान हो जाती है। शहबाज शरीफ का विमान सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, तब सऊदी अरब के फाइटर जेट्स ने उसे एस्कॉर्ट किया। हालांकि आपको हम बताएंगे कि ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी सऊदी अरब ने किया था। बाद में एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। तो आखिर ये कैसे हुआ? जलवा है हमारा। जो पाकिस्तान हर बार कटोरा ले लेकर सऊदी अरब के पास भीख मांगने के लिए पहुंच जाता था, उसे अचानक से इतना सम्मान सऊदी अरब में क्यों मिल रहा है? जली ना, तेरी भी जली ना। जूम इन करके ये तस्वीर एक बार दिखाइए। 21 तोपों की सलामी मिली है शहबाज शरीफ को। तस्वीरें हैरान करती है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इसमें भी झूठ की मिलावट करके ये कह रहा है कि ऐसा सम्मान आज तक किसी को सऊदी अरब ने नहीं दिया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी भी जब सऊदी अरब गए थे तब उन्हें भी 21 तोपों की सलामी दी गई थी। तस्वीरें दिखाइए। प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे
तब उन्हें भी 21 तोपों की कुछ देर में आएगा। ये अभी आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ की ये तस्वीरें हैं जो अपनी पूरी टीम से वहां पर सबको मिला रहे हैं रियाद पर। और ये जो ईयर टू ईयर मुस्कान आप देख रहे हैं, ये बहुत कम मौके आजकल शहबाज शरीफ को मिलते हैं क्योंकि हर जगह रुसवाई ऐसी होती है, बगल में खड़े इंतजार करते हैं कि बड़े नेता उनसे मिले, बात करें। लेकिन अब देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं कुछ ही देर में। प्रधानमंत्री मोदी जब सऊदी अरब गए थे तब उन्हें भी 21 तोपों की सलामी दी गई थी और उनके विमान को भी ऐसे ही एस्कॉर्ट किया गया था। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा ट्रीटमेंट मिलना ये बताता है कि सऊदी अरब जरूर कुछ बड़ा सोच रहा है और आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। ये सच है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसी तरह से 21 तोपों की सलामी दी गई थी। झूठ बोल रहा है। यही नहीं, अभी एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। नासिरन गोदी मीडिया वाले आए दिन ऐसी बोंगियां मारते हैं जिनको सुनकर बैरे भी हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। अब सर इस छपरी की मज़ाहियतरीन बातें सुने जिसको सुनने के बाद आपकी भी हंसी निकल जाएगी। आपकी अदालत में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को वार्न किया, कहा अब की बार अगर कोई हिमाकत की तो पीओके भी वापस आएगा और लाहौर में भी तिरंगा लहराएगा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अब अगर भारत को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हल्दी की रस्म अभी बाकी है। अच्छा, हम बुद्ध के देश के हैं, हम राम के देश के हैं, कृष्ण के देश के हैं, बुद्ध के देश के हैं। युद्ध पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन आप छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। आपने छेड़ा है, धर्म पूछ करके मारा है, हमने घर में घुस करके मारा। दलाल दलाल। दोस्तों, जब से हमारा सऊदी के साथ मुआहदा हुआ है तब से इंडिया वालों के अंदर डर का माहौल पैदा हो चुका है। अब सर यहाँ इस पापा की परी की काम चेक करें, इसकी तो कुछ ज्यादा ही वाट ऐट हो जाती है। ये परमाणु बम गिरवी रखे हैं या बेच दिए हैं? देखिए, परमाणु हमने वहां भेजे हैं जहां से उनको भेज के एक जूते तैयार किए जाते हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही जबरदस्त किस्म के, जो हमने किसी को मारने और बहुत बुरी तरह मार रहे हैं क्योंकि 4-5 दिन से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है, बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाहट हो रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है भाई, मजा आया।